नमस्कार। सिद्धार्थ भैया की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के दिन मेरे ख्याल से संसद में एक ब्लैक डे के नाम से भी मनाया जा सकता है। बहरहाल आज तो नहीं है, लेकिन हाँ 2 दिन पहले की ये बात है। लेकिन जिस तरीके से रमेश भिदुड़ी ने दानिश अली जो सांसद हैं उनको गालियों से भर दिया है, नहला दिया है और पूरे संसद को शर्मसार कर दिया है। मतलब कि अभी नए नए संसद में हम कदम रखे ही थे कि उस संसद की गरिमा की धज्जियां उड़ गईं। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। इससे पहले दोस्तों, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में मुझे पता है आपको मेंटोरशिप की बहुत ज़रूरत है। हाँ, ये मेरी ही फोटो है, लेकिन यूपीएससी को क्रैक करने के लिए प्रीलिम्स को क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए अगर आप कॉलेज में हैं या फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं या जॉब के साथ तैयारी करना चाहते हैं या मैरिड भी हैं, तो फिर आपको कमेंट सेक्शन में नीचे देखिए, कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है और फिर 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप के जरिए हम कनेक्ट कर सकेंगे। सलाह हमारा, सवाल आपका। तो मुझे पता है आपको मेंटरशिप की ज़रूरत है, क्योंकि अगले 7-8 महीने में या फिर अगले साल के लिए 2025 के लिए भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आने वाली है आपके लिए। तो कमेंट सेक्शन में जाइए और ज़रूर देखिएगा। तब तक मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो बीबीसी का वीडियो है, जहाँ पर बसपा सांसद दानिश अली ये कह रहे हैं कि जब मेरे जैसे व्यक्ति की, एक सांसद की हालत ये हो सकती है, तो इस देश में आम आदमी का क्या होगा, आम मुसलमानों का क्या होगा और आम नागरिकों का क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा इनको कष्ट पहुंचा है, बहुत ही ज़्यादा इनको खेद है इस बात का कि एक तरीके से गालियों से भर दिया गया है सबके सामने, संसद के सामने। ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, वरना मैं क्या ही बताता। मतलब कि भ और क और न जाने और क्या क्या, आतंकवादी, उग्रवादी, मुसलमान ये, मुसलमान वो, मतलब कि 1 मिनट में 11 तरीके की गालियां बक दी हैं रमेश भिदुड़ी ने। मैं आपको ये जो हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है, इसमें मेंशन किया है रमेश भिदुड़ी कोई स्ट्रेंजर नहीं है ऐसी कंट्रोवर्सीज से। पिछले कई बार भी ऐसे बात हो चुकी है कि रमेश भिदुड़ी पर लोगों ने केस डाला हुआ है कि भाई अपमानजनक बातें कर रहे हैं, इनकी ज़बान साफ नहीं है, किस तरीके से ये बातें कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि कितने और भी आरोप लगे हुए हैं रमेश भिदुड़ी को उनके ज़बान के ऊपर। बहरहाल मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आखिर रमेश भिदुड़ी साहब ये भाजपा के सांसद हैं, साउथ दिल्ली, समझ रहे हो आप, साउथ दिल्ली मतलब वही है कोकू भैया मतलब साउथ दिल्ली का नाम जो है एक डुबा दिया है, लोटिया डुबा दिया साउथ दिल्ली के नाम पे। ये बेसिकली कहाँ से आते हैं? ये आते हैं तुगलकाबाद के रीजन से। इनका राजनीतिक करियर जो है वो शुरू हो चुका था, मतलब स्टूडेंट थे तभी, शहीद भगत सिंह कॉलेज में ये भाई वहाँ से ग्रेजुएशन की है और फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में इलेक्शन लड़े और जीत गए। ये बेसिकली साउथ दिल्ली के सर्विंग एमपी हैं और दूसरी दफ़ा ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं बीजेपी के टिकट पर। ये आरएसएस के मेंबर हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के, और साथ ही साथ 3 बार विधायक भी बन चुके हैं तुगलकाबाद और कुछ ऐसे विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। आपको जानकर ये हैरानी भी होगी कि चेयरमैन भी हैं ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कमेटी के चेयरमैन हैं। चलिए अब ज़रा हम नज़र डालते हैं कुंवर दानिश अली, जिनके ऊपर गालियों की बौछार हुई है और शर्मसार कर दिया है पूरे इंडिया को, संसद को। कुंवर दानिश अली जो कि बहुजन समाज पार्टी के एक सांसद हैं और कहाँ से आते हैं? वैसे इनकी पैदाइश तो खैर मेरे ख्याल से हापुड़ में हुई है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है। इंडियन पॉलिटिक्स में ये आ चुके थे लगभग 2019 में और तभी से ये समाजवादी बहुजन समाजवादी के पार्टी से थे और जनता दल के पार्टी जो थी, सेकुलर पार्टी, उसे छोड़कर ये आ चुके हैं। मतलब क्या ही बताया जाए एकदम। खैर चलिए डिटेल में चलते हैं, आगे मैं आपको बता दूं। ये देखिए, ये वो मोमेंट है जहां पर ये कुछ ऐसा बोल रहे हैं और रविशंकर प्रसाद जी जो कि पीछे हंस रहे हैं, हंसने का रिमार्क आया है और गालियों की बौछार करते करते दाहिने साहब आप देख सकते हैं इस तरफ जो है वो हर्षवर्धन जी, वो भी गालियों की बौछार पड़ रही थी तो मुस्कुरा रहे थे। हालांकि इन लोगों ने अपने अपने बचाव में ट्विटर हैंडल पे कुछ इस तरीके से लिखा है कि हर्षवर्धन कहते हैं कि मैंने सुना है कि मेरा नाम ट्विटर पे बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है। जब सांसद रमेश भदूड़ी कुछ ऐसे बोल रहे थे दानिश अली को, तो ये बेसिकली जो पीछे मैं हंस रहा हूँ वो इस बात पे नहीं हंस रहा हूँ, वो बात कोई और थी। और इन्होंने ये भी कहा है
कि भाई ऐसा है, हम हंस नहीं रहे थे और मुझे पता है कि जो मेरे जितने भी सपोर्टर्स हैं, मैंने 30 साल भारत सरकार को दिया है और मैंने मुस्लिम भाइयों बहनों को बहुत सारे ऐसी चीज़ें सपोर्ट किया है। तो बेसिकली अपने आप को सफाई दे रहे थे। तो आप देख सकते हैं, साथ ही में रविशंकर प्रसाद जी ने भी ट्वीट करके लिखा हुआ है कि अंदर और बाहर, संसद के बाहर हम हमेशा मर्यादित आचरण का समर्थन किया है और मैं स्वयं भी इसका पालन करता हूं। मैं ऐसी किसी भी टिप्पणी का समर्थन नहीं करना चाहता हूं, वो साफ साफ दिख रहा है इस वीडियो में, ठीक है। साथ ही में सर इरफान हबीब, ये बहुत ही ज़्यादा कंटेंट से जुड़े हुए हैं। उनका क्या कहना है आप देखिए। ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और तब है जबकि ऑनरेबल श्री रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन जी, ये दोनों लोग मुस्कुरा रहे हैं उस चीज़ पर। यशवंत देशमुख जी का भी कहना है, द लोकसभा स्पीकर मस्ट एक्ट अगेंस्ट रमेश बिधूरी फॉर हिज स्ट्रीट थक लैंग्वेज एंड हिज एक्सप्रेशन। अब मैं आपसे दोस्तों पूछना चाहता हूं आपका क्या रिमार्क है, क्योंकि हर तरफ न्यूज़ मीडिया ने अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा कवर किया है। दिस इज़ एन अनपार्लियामेंटेरियन लैंग्वेज। ये ऐसी लैंग्वेज जो है वो कि पार्लियामेंट में भी नहीं, संसद में ही नहीं, बल्कि विधानसभा, म्यूनिसिपल सोसाइटी, किसी भी कमेटी में ऐसी भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। और वहाँ भी आपके इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता, मंत्री, स्पीकर महोदय सब लोग बैठे थे और उनके सामने इस अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है वहाँ पर। किनके द्वारा? सांसद रमेश बिधूरी द्वारा। चलिए अब आगे देखते हैं। बिधूरी कम्युनल कमेंट्स एक्सप्रेशन, आपको पता है ना इन्होंने क्या बोला कि ओए कटवे, ओए आतंकवादी, उग्रवादी, ते मुल्ले, मतलब ये कुछ ऐसी स्ट्रीट थक लैंग्वेजेस हैं। अब सोचिए पार्लियामेंट में ये बातें बोली जा रही हैं, तो फिर बाहर संसद में या संसद के बाहर गली मोहल्लों में कैसे बातें बोली जाएंगी? हम लीडर हैं देश के, और देश के लीडर होने के नाते अगर हम ऐसी अभद्र भाषाओं का यूज़ करेंगे तो फिर हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो क्या करेंगे? अब सवाल ये आता है दोस्तों कि लोकसभा या राज्यसभा के जो सांसद हैं उनको इम्यूनिटी मिलती कहाँ से है इतना बेबाक होकर बोलने की? क्या फ्रीडम ऑफ फ्री एक्सप्रेशन हमें ये दर्शाता है कि हम दूसरे की फ्रीडम को और उसकी इज्जत को, उसकी मर्यादा को छीन सकते हैं? बिधूरी साहब का ये कमेंट जो है वो एक तरीके से फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भी वायलेशन है। और रही बात कि सांसदों को संसद में कुछ बोलने का अधिकार जाता है, तो वो आर्टिकल 105 जो कि आप स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देख रहे हैं, नो एमपी लायबल टू प्रोसीडिंग इन कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड इन द पार्लियामेंट, मतलब ये कहता है कि पार्लियामेंट में आप कुछ भी बोलिएगा वो जो है बेसिकली आरोप, कोई लायबल, कोई जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन साथ ही में अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की गरिमा को अगर आप ठेस पहुंचा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो भाई ये तो मतलब ये तो अंडरस्टूड है ना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आप किसी भी सांसद को गाली नहीं देंगे, है ना। बेसिकली एमपीज को यहां से इम्यूनिटी मिलती है आर्टिकल 105 क्लॉज 2 के तहत। ये सांसदों को इम्यूनिटी मिलती है कि वो किसी भी तरह उनके बातों पे, उनकी जो भी उनके सवाल होते हैं वो उन पर टिप्पणी ना की जाए। कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग रूल्स इन लोकसभा, रूल 380 क्या कहता है? रूल 380 कहता है डिफेमेटरी, इंडिसेंट, अनपार्लियामेंट्री, अनडिग्निफाइड कमेंट्स कैन बी एक्सपून्ड। आप तो यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट इन प्रोसीडिंग बिल्स इन लोकसभा के अंदर 380 रूल के तहत शायद इन पे कार्रवाई हो सकती है। और साथ ही में कोड ऑफ प्रोसीडिंग रूल्स 381 जो कि कहता है रिकॉर्ड मस्ट से पोर्शंस आर एक्सप्लेन्ड एज ऑर्डर्ड बाय द चेयर। टोटली इसका साफ मतलब है दोस्तों कि अगर लोकसभा के इस रूल के तहत कोई भी पार्लियामेंटेरियन अगर एक इंडिसेंट लैंग्वेज, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ एक्शन स्पीकर महोदया या फिर मेंबर ऑफ प्रिविलेज कमेटी जो पार्लियामेंट की होती है वो एक्शन ले सकते हैं। साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूं लोकसभा का रूल 373 जो कि ये बात करता है कि कोई भी सदस्य अगर अच्छी तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है तो रूल 374 और रूल 374A के तहत उसको स्पीकर महोदया या फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है वो उसको सस्पेंड कर सकती है और ये ऑटोमेटिक सस्पेंड का प्रोसीजर लगा हुआ है। सो बेसिकली ये एक तरीके से पार्लियामेंट प्रिविलेज कमेटी को एब्यूज़ करना हुआ, अपने प्रिविलेज को ये लोग एब्यूज़ कर रहे हैं, जानबूझ के इस सारी बातों को सामने ला रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा होगा राघव चड्ढा जी शायद राज्यसभा में वो कुछ बोल रहे थे और फिर भाई उन्होंने नेम कर दिया, बस नाम बोलना, अभद्र भाषा यूज़ की, ना कुछ यूज़ किया, उन्होंने नाम बस यूज़ किया था
बीजेपी के एमपीज का बिना उनके कंसेंट के उनके नाम यूज़ कर दिया था, तो इनको भैया सस्पेंड कर दिया गया था। ये आम आदमी पार्टी के एमपी है। ये 11 अगस्त 2023 की बिल्कुल ताज़ा खबर है। ये तो अभी की बिल्कुल खबर है, 10 अगस्त की है कि अधीर रंजन चौधरी को भी सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहे थे हाउस। साथ ही में एमपी सस्पेंडेड इन द पास में सुशील कुमार रिंकू, जो कि आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद हैं, उनको भी टीयरिंग पेपर एंड थ्रोइंग देम एट स्पीकर को इनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो अब आपको क्या लगता है, क्या रमेश बिधूरी को सस्पेंड करना चाहिए? क्योंकि इन जो आप 3 इमेजेस देख रहे हैं उसमें सस्पेंशन बहुत ही मतलब एक इनिशियल लेवल पर ही सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन ये जो मुद्दा है, ये जो बयान इनका दिया है, ये जो गालियां दे रहे हैं, अब व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? अगर हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी देखें ना, तो हमारा शायद मेंस के पर्सपेक्टिव में हम काफ़ी अच्छा आंसर और काफ़ी रिलेटेबल चीज़ें इसको मेंशन कर सकते हैं। रही बात कि रमेश बिधूरी इससे पहले कितनी बार किसको क्या क्या बोल चुके हैं, तो ये देखिए पॉइंट नंबर 1 जो है, इससे पहले भी इनको बौना दुर्योधन केजरीवाल साहब को बोला हुआ है। बौना दुर्योधन इसलिए बोला हुआ है क्योंकि अभी देखा था आपने कि बहुत ये जो कितने सारे पानी की वजह से दिल्ली में एक तरीके से बहुत पानी भर गया था, स्कूल्स जो है उनमें पानी लग गया था, तो उसको मतलब केस बनाते हुए मोहल्ला क्लिनिक को टारगेट करते हुए, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स को टारगेट करते हुए बिधूरी साहब ने इनको बौना दुर्योधन कह दिया। साथ ही में 2015 में 5 महिला एमपी जो कि कांग्रेस, एनसीपी, तृणमूल और सीपीआई, इन्होंने बिधूरी जी के खिलाफ स्पीकर सुमित्रा महाजन को कंप्लेन फाइल कर दी थी कि भाई ये अब्यूज़ कर रहे हैं हमें। अब 2019 में लोकसभा बिधूरी जी ने फिर अटैक किया अरविंद केजरीवाल पर और एक एब्यूजिव रिमार्क के ऊपर राघव चड्ढा ने फिर एक कंप्लेन दायर कर दी। 2017 में रमेश बिधूरी जो है वो बेसिकली कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को एक तरीके से ये कहते हैं कि ऐसा है सोनिया गांधी जी कि इटली में पोते पोतिया जो हैं वो 5-6 महीने में पैदा होते होंगे, लेकिन यहाँ नहीं होते हैं जी। और साथ ही साथ मायावती जी को भी लपेटे में ले लिया, तो एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क था। और अब कुछ दिनों पहले ही बिधूरी साहब ने कोई पेरेंट्स थे वो इनसे हेल्प मांगने आए थे स्कूल से रिलेटेड, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि वाई डू यू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड इन द फर्स्ट प्लेस? पहले आप बच्चा क्यों पैदा कर लेते हो? पहले आप तो अपनी ज़रूरतों को ख़त्म करो या ज़रूरतें बनाओ। मतलब आपको स्टेटमेंट समझ के क्या लगता है कि अब क्या होना चाहिए ऐसे किस्सों में, है ना? ये पूरा मामला, और एक तरफ से ये देखिए, ये है डायरेक्टर इंडियन आईआईटी मंडी के ये डायरेक्टर साहब हैं। इनका क्या कहना था आपको तो पता ही होगा। ये जो हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है कि लोग मीट खा रहे हैं, इस वजह से क्लाउड बर्स्ट हो रहा है। मतलब एक तरीके से ये अब कम्युनलिज्म और एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा, कम्युनलिज्म ये फैल जाएगी इस सारे भाषण से, इस सारे विवादों से, जो कि भारत हमेशा एक सेक्युलर देश रहा है। और साफ साफ मुस्लिमों को टारगेट करते हुए, मुस्लिम जो कि माइनॉरिटीज़ हैं भारत में, उनको टारगेट करते हुए ये जो रमेश बिधूरी हैं उन्होंने बहुत आपत्तिजनक बयान दिया है। मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि अब आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में? मैं ये फैसला आप तक छोड़ देता हूँ। और रही बात टॉपिक से थोड़ा सा हम हट के एक प्रश्न पर आते हैं जो प्रीलिम्स में आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है। इसका आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर एसोसिएटेड विद ऑल द 3 अबव इवेंट्स? कोई भी एक, मतलब इनमें से कौन सा फ्रीडम फाइटर है जो कि इन तीनों इवेंट में एसोसिएटेड रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका जवाब जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। मणिपुरी कॉन्स्पिरेसी, काकोरी ट्रेन या फाउंडेशन ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन? इसका जवाब आप तुरंत करके बताइएगा। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में दोस्तों रॉब का आखिरी बैच आ चुका है, जहां पर आपको एनरोल कर सकते हैं एक बहुत ही कम फी में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, लिंक पे जाइए और आप उसको एनरोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।